नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज आपका सीटी का 23 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करा देता हूँ। एक बार जल्दी जल्दी से आप इसके आंसर चेक कर लेते हैं। तो आपका जो पहला शिफ्ट वाला क्वेश्चन पेपर है इसका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, है ना। अब कोड आप अपने हिसाब से मिला लेना। मैं इस बार जल्दी जल्दी इनके आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सी वाली, पहले का आंसर हो जाएगा सी। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका एवरी एवरी क्वेश्चन, ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन में आप मिला सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा मिनट्स ऑफ द मीटिंग। चौथे क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा इसका 99। पांचवें क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा सी 6+8 गुणा 2 माइनस 7 बराबर 0। इसका आंसर हो जाएगा आपका छठा क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 37,320, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सातवां क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका 240। आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आठवें क्वेश्चन में आपके जो इंसुलिन हार्मोन के बारे में पूछा है, तो इसके अंतर्गत आपके जो सही हो जाएगा इसमें व्यक्त हो जाएगा, मानव इंसुलिन दो छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, ये वाला। एक हो जाएगा इसकी दो श्रृंखलाएं होती है ए और बी। इसमें पूछा गया है सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, ठीक है ना। तो ये वाला और एक हो जाएगा इसमें सी पेप्टाइड दो श्रृंखलाएं मध्य परिवर्तन में, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, ए बी और ई, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस प्रजाति का चयन कीजिए जो एकल कोशिका प्रोटीन के लिए उपयोगी हो जाएगी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा मिथाइलिन, मिथाइलोफाइलम, मिथाइलोट्रोपस, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। उन बीजों का चयन कीजिए जो 100% शुद्ध होते हैं, जिनके बेग को सुनहरे पीला रंग का टैग लगाया जाता है। प्रेजक या बिडर बीज हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका पैसेज वाला है। इसके अंदर जो आंसर हो जाएगा आपका, इस 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो आपका आंसर हो जाएगा वो देख सकते हो आप इसमें रिलीविटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 में आप हो जाएगा इसका सी वाला। और 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इसमें डायरेक्टली ये वाला डी। 13 नंबर में डी। और 14 नंबर क्वेश्चन है वो इसका आंसर हो जाएगा अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। 15 नंबर क्वेश्चन इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा से ली गई है, और इसमें आयरी संविधान हो जाएगा राइजिंग। 16 नंबर क्वेश्चन आपका, 17 नंबर क्वेश्चन है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा इसका उत्तर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जयपुर। अगला क्वेश्चन पूछा है मैथ का क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें 1760 मीटर आपका ये आंसर हो जाएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन है एक में 1/E, इसका यह आंसर हो जाएगा आपका 1/E, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन फिर मैथ से पूछा गया है, तो इसके आंसर आपका चॉइस आ जाएगा। फिर मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें आपका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये आपके निम्नलिखित समीकरण दिया गया है, इसमें चिन्ह बदल के आपस में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइनस और प्लस बी आंसर हो जाएगा 22 नंबर। 23 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है ना। 24 नंबर है डिजिलॉकर किस मंत्रालय के प्रमुख पहल है। डिजिलॉकर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के पहल है। 25 नंबर क्वेश्चन बच जाते हैं। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है, तो आपका रावतबाड़ा में हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक प्रमुख दृष्टि क्षेत्र नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन को बढ़ावा देना। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में उपलब्ध में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह मृदा राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिलों में पाई जाती है, सही बात है। यह हल्का भूरा रंग लाल, इसका ब्लू दोमट होती है, ये भी सही है। जो मृदा यानी इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय ये आपके जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कोलायत झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। कोलायत तो आपके बीकानेर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, तस्वीर में एक लड़की है और इशारा करती हुई सुंदरता से कहते हुए नीलम की माता। इसमें एक बार इसको देख लेना। 31 नंबर क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। यदि पारक को, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला 26, 17, 39, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन जो आंसर हो जाएगा इसका 16, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिलेखन, क्या पूछा है, प्रतिलेखन
लेखन का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड पूछा है, इसका ट्रांसक्रिप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा आपका। 34 नंबर में भी ये पर्सन ऑफ हु सेटल्स, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो आ जाएगा एरिब्रेटर बी। 34 में बी हो जाएगा। 35 नंबर में आपका जो आंसर हो जाएगा वो 35 में भी बी होगा, ठीक है ना। 36 नंबर क्वेश्चन मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी उत्तर बता दूं, आप मिलान कर लीजिए आंसर की का, ठीक है ना। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व हो जाएगा ना। और 37 नंबर में आपके 76वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है ना। 38 नंबर क्वेश्चन है वो इसमें ग्रामीण स्वायत्त शासन हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा बीटर हो जाएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है ना, इसमें आपका आंसर हो जाएगा अन्य क्या सी वाला। 40 में अनऑथेंटिक 40 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा, इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर की पीढ़ी में VLSI चिप 32 बिट चतुर्थ में हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। 41 के बाद में 42 नंबर पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर लिनक्स, इसका आंसर हो जाएगा। 43 में पूछा, राजस्थान में किस महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील को लगाना कहलाता है, चूप होती है ना, ठीक है ना। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 बी। 45 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जैसलमेर हो जाएगा इसका आंसर 46 नंबर पूछा है, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस आपका स्पीकर हो जाएगा। 1 PB बराबर हो जाएगा 1024 TB, ठीक है ना। और प्रश्न पूछा आपका 48, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेड डिश में से, इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है ना। 49 नंबर पर मुख्य नदी यानी 49 में जालीनुमा हो जाएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ एक बार। 50 नंबर क्वेश्चन है उसमें 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। 51 नंबर में आपका जो आंसर हो जाएगा वो 19 रियासतें थी, ठीक है ना। 52 नंबर में आपका खरीद शक्ति क्षमता हो जाएगा इसका आंसर। और 53 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्न किसमें उष्मा सेपीय विक्रिया, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में गठन हो जाता है। और 54 नंबर में किससे पूछा है, निम्नलिखित में कार्बन का अप्रूप नहीं है, हाइड्रोकार्बन नहीं होगा इसमें, बी आंसर हो जाएगा इसका। निकल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में ये आपकी योगात्मक विक्रिया होगी। 55 नंबर में 56 नंबर में आपके जो आंसर हो जाएगा जो इसमें जो पूछा शुद्ध शब्द है ना, एक अनुदित हो जाएगा समागे इकाई, यानी इसमें जो आंसर हो जाएगा BDC, यानी 56 नंबर में C आंसर हो जाएगा। 57 में पूछा निम्नलिखित में शुद्ध लिखित वाक्य है, 57 में भी C हो जाएगा। और 58 में टेक निभाना यानी वचन पूरा करना होता है। और 59 नंबर में आपके पैरा ओलंपिक्स में 2024 में R2 महिला में जो एसएस में खिलाड़ी है उसको कांस्य पदक मोना अग्रवाल थी। 60 नंबर में पूछा है वैभव फेलोशिप कार्यक्रम भारतीय किस विभाग में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग हो जाएगा इसका आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है, बबूल केर खेजड़ी उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन में आते हैं। 61 में बी। 62 में बात कर लेता हूँ 16 नामक शीतोष्ण मंडलीय से तमिलनाडु में। 62 में तमिलनाडु डी। और 63 में पूछा है हिमालयन नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है, तो इनका जो जल क्षेत्र बड़ा होता है यानी जल ग्रहण क्षेत्र होता है उनका बड़ा होता है। 63 में बी। 64 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा दृश्य हाउसिया और रूलर्स को दर्शाता है, इसमें पे लेज आउट यानी 64 में सी हो जाएगा। 65 में पूछा है MS वर्ड व्याकरण में वर्तनी की जांच के लिए F7 जो कुंजी है उसका उपयोग करते हैं। 66 में हो जाएगा सी वित्त, इसका आंसर हो जाएगा वित्त। अगला क्वेश्चन पूछा है 66 के बाद में 67 पूछा है, इसमें आप मान सकते ऑन यानी इसका आंसर भी ऑन ही होगा 67 में। और 68 है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता दोहरी नागरिकता। और 69 है भारतीय सरकार द्वारा अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को लाई गई थी। 17 नंबर में आपके जो पूछा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबंध के तहत बालिकाओं को 4,500 रुपये यानी डी। और 71 नंबर है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है, माही उपजाज बांध ना। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। 72 में पूछा हुआ साहित्यकार विलाखो सिक्को था, इसमें पुराण लेखी हो जाएगा। 73 नंबर में पूछा है लांगुरिया गाना किसके लिए पूछा, तो एक केला देवी के लिए कहा जाता है। धना किसका सदस्य थे, धना रामानंद का शिष्य था। 75 नंबर की ओर बढ़ता हूँ। लेंस का सूत्र 1/F यानी इसका आंसर हो जाएगा बी 1/V माइनस 1/U। 76 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इसका जो आपका छिंतर है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका
एक बार इसको देखना, 6.4 गुना 10 की घात -t, यानी 76 में सी हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा है किस दर्पण के उपयोग से विस्तारित उत्तल दर्पण हो जाएगा इसका। 77 में 78 की बात करता हूँ तो 7 और 67 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 7 और 67 इसका आंसर हो जाएगा। और 79 में ललिता आंसर हो जाएगा। और जो 80 नंबर है उसमें आपका तमीर और अंधकार इसका जो आंसर हो जाएगा। और जो प्रतिदिन आता है वो आपको सबको पता नहीं थे, स्नायु हो जाएगा 81 में। 82 में पूछा निम्न सरकारी पत्र के अंतर्गत, यहाँ निमंत्रण पत्र होता है वो सरकारी पत्र के अंतर्गत हमारे यहाँ नहीं आता है। और 83 में p² + 2q इसका आंसर हो जाएगा। 84 नंबर की बात करता हूँ तो 84 में आपका मैथ का क्वेश्चन है तो इसको आप देख सकते हो। 75 और 2500 और 2500 इसका आंसर हो जाएगा। यह प्रत्यय कौन से हो जाएगा। 86 में 86 में आपके उत्कर्ष शब्द में पूछा है कि उत्कर्ष शब्द में निहित उपसर्ग है तो इसमें उत हो जाएगा। 86 में 87 में आपका आंसर हो जाएगा। 87 में फर्स्ट का आंसर। 88 क्वेश्चन है उसमें आपका आंसर हो जाएगा शरीर का प्राची विपु, है ना। और 89 में हो जाएगा आपका DIFGIE, है ना। और 90 नंबर क्वेश्चन है आपका, उसके अंतर जो आंसर हो जाएगा आपका वो आपका आंसर हो जाएगा बी, है ना। 90 में बी हो जाएगा। 91 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया अंतरिक्ष मिशन नहीं है, अंतरिक्ष शटल मिशन कार्यक्रम यानी 91 में डी। 92 नंबर क्वेश्चन है GPS का प्रमुख प्रणाली का मुख्य कार्य नेविगेशन की स्थिति का पता लगाना होता है इसका। और 93 नंबर क्वेश्चन है अमेरिका द्वारा विकसित की गई वैश्विक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली नहीं है, है ना। 93 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा नाविक ने। और नेविगेशन प्रणाली है वो आपकी GPS। 93 एक बार कंफ्यूज में बाद में बात करेंगे। 94 नंबर की बात करता हूँ कि फ्रांसीसी हैरी कॉम्पर्ट क्रिक ने PhD शोध के शीर्षक का चयन किया गया है। इसमें 94 में ए हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है उसमें ऑक्सीकर तो जाइए आपकी। 96 नंबर क्वेश्चन है सह प्रभाविता हो जाएगा। 97 की बात करता हूँ इसके अंतर्गत हाथी पाव डब्लू मलाई, ये आपका गलत आंसर सही नहीं है तो आपका इसमें हो जाएगा 97 में फैला हो जाएगा। 98 के अंदर बात करता हूँ तो आपके जो विषाणु जनित रोग नहीं है वो टाइफाइड है, जीवाणु जनित रोग हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। 99 की बात करता हूँ तो निम्नलिखित में जाम्बोजी की रचना नहीं है, तो जाम्बोजी द्वारा रचित है विष्णु धर्म प्रकाश हो जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन है आपका उस क्षेत्र को राजपुताना कहने वाले जॉर्ज थॉमस, इसका आंसर हो जाएगा। 101 नंबर की बात करता हूँ तो इसके अंदर धातु के ऑक्साइड की प्रकृति में अम्लीय होती हैं और धातु ऑक्साइड ये दोनों ही गलत है तो इसके अंतर्गत ना ए और न बी हो जाएगा। 101 के बाद में बात करता हूँ 101 में डी। 102 के अंदर की बात करता हूँ तो इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड की परत होती है। 102 के बाद में 103 की बात करता हूँ तो इसके अंदर डिडोल का मुख्य घटक डी क्लोरो और सिनोल और ट्रिपिनोल हो जाएगा। और 104 की बात करता हूँ तो पंचायती राज विभाग के इसमें 10वां भाग हो जाएगा। 104 की बात में बात करता हूँ 105 कौशल भारत अभियान के अंतर्गत कौन सा सही नहीं है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो जाएगा। 105 की बात करता हूँ 106 के बाद में रवि की फसल नहीं है, रवि के अंदर चावल, ठीक है ना। विच्छेद का संधि विच्छेद V+ छेद, अगले बात में यानी बी हो जाएगा इसका। और जो चावल हो जाएगा इसमें 106 का डी और 107 में बी। 108 की बात करता हूँ निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीय समास का उदाहरण नहीं है, वो त्रिवर्णीय दिग्गु समास है। और जलवायु में कौन सा समास है, जलवायु में द्वंद्व समास है, ठीक है ना। और जो पूछा है आपका 110 नंबर 110 में सी। 111 की बात करता हूँ तो थैलेसीमिया जीन पर उपस्थित होता है एक अलिंग गुणसूत्र ऑटोसोम, यानी 111 में भी सी। 112 की बात करता हूँ तो इसके आप क्या हो जाएगा, पूछा है कि उच्च गुणवत्ता लेजर प्रिंटर हो जाएगा इसमें। 112 में डी। 113 की बात करता हूँ तो इसके अंतर्गत आपकी कुंजी पूछा है तो इसमें 113 में बी F2। 114 के अंतर्गत पश्चिम, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम और डी यानी। 115 की बात करता हूँ तो इसमें सी आंसर 19। 116 के अंतर्गत कोर्डिजाइन यानी 116 में भी डी। 117 की बात करता हूँ तो गणेश सभ्यता आपके बी आंसर हो जाएगा इसका, नीम का थाना बी। 118 की बात कर लेता हूँ 118 रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक थे गोविंदराज, है ना। 118 में फर्स्ट। 119 की बात करता हूँ तो आपके आंसर मिला सकते हो कि भाई कावड़ कहाँ पे, कावड़ लकड़ी की, है ना, और फड़ कपड़े पे मिलाई जाती है। में चौथा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही हो जाएगा, आप देख सकते हो ना। 119 के बाद में आता है 120, जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता किसी
दूसरे व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक कहता है। 120 में बी हो जाएगा, है ना। और जो आपका 121 है उसके अंतर्गत आपका आंसर हो जाएगा, देख सकते हो आप, यानी इसके अंतर्गत पहला जो है 121 में पहला। 122 की बात करता हूँ तो इसके अंतर्गत बी हो जाएगा पावती। और जो आपका 123 है इसके 49/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसके अंतर्गत 124 के अंतर्गत 360 यानी सी। 125 की बात करता हूँ तो इसके EPROM का पूर्ण रूप या पूरा नाम पूछा है तो इसके अंतर्गत आपका आंसर हो जाएगा बी, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। और 125 के बाद में 126 यह पूछा है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त हो जाएगा। इसमें 127 की बात करता हूँ। 127 के अंतर्गत 127 के अंतर्गत पूछा है कि मीराबाई चानू आपका भारत, यानी इसका आंसर 127 में डी। 128 की बात करता हूँ, भारत के ब्रह्मास्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली फिलीपींस का इसका आंसर हो जाएगा। 128 के बाद में 129 इसका आंसर हो जाएगा वाई इज सी, यानी 129 में बी। और पूछा है 130 में हो जाएगा ए। 130 के बाद में 131 में हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा विल हैव रीड, नहीं सॉरी, 131 में बी, वो सॉरी सी हैव रीड, हेड रीड। 131 में सी हेड रीड। 132 की बात करता हूँ, वी वर गोइंग, इसका आंसर है 132 में डी। 133 की बात करता हूँ तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। 133 में बी। और 134 की बात करता हूँ, 134 तो आपका आंसर हो जाएगा इसके अंतर्गत राज्यपाल के कार्यकाल और शक्तियाँ पूछी है। 134 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत आपके राज्यपाल की जो इसका जो आंसर होगा आपका ACD, यानी AC और D, आपका आंसर सी आंसर है ACD। जैसे जो 135 की बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, ठीक है। अनेकार्थ शब्द पानी का निम्न से कौन सा एक अर्थ नहीं है, सेना। 136 में सी। 137 की बात करता हूँ तो इसमें अंश का आपका कंधा और अंसा। 137 में सी। 138 नंबर पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा वे। 139 नंबर क्वेश्चन आपका, 139 नंबर क्वेश्चन 50 का राइट आंसर हो जाएगा। 140 में आपका 33 से 1/3। 141 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन में कौन सा कथन सही नहीं है, उसमें उत्पन्न होती है परंतु अवशोषित कभी भी नहीं होती है। 141 में बी। 142 के अंतर्गत मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बी, ठीक है। 143 नंबर क्वेश्चन पूछा है 143 के अंतर्गत जो आपका आंसर हो जाएगा हो जाएगा निष्करण, एलिंग और विस्तार, यानी 143 में सी। 144 में पूछा है भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वेद। 144 में ए। 145 की बात करता हूँ तो आपके जो पूछा है कि वर्तमान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 146 है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया, 1510 बी। 147 की बात करता हूँ कि वित्त किस मंत्रालय ने डिजाइन और उद्यमिता को निर्माण CBD का कार्यक्रम लॉन्च किया है ना। 147 नंबर में शिक्षा मंत्रालय। 148 नंबर पूछा है कि टीबी दिवस को थीम क्या थी, हम टीबी खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका इसमें 148 में हो जाएगा। और 149 में केलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस स्थान पर है, भरतपुर। और 150 नंबर पूछा भारत की सबसे तेज गति से ट्रेन कौन सी है, वो वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये थे आपके राजस्थान जो CET का एग्जाम हुआ 23 अक्टूबर फर्स्ट पारी का आंसर और उसके आंसर। धन्यवाद।